Assalamualaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss class 9 physics, new book, chapter number 1, topic 1.10 which is uncertainty in a measurement. अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है बेयकीनी की कैफियत, मतलब आप किसी बारे में श्योर नहीं हो, आप नाइदर वन या और अदर को चूज करते हो, लाइक आप कंफ्यूज्ड हो कि आप किस चीज को सिलेक्ट करोगे। पैमाइश के दौरान आपकी रीडिंग्स मिड पॉइंट के दरमियान आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है 10.4 10.3 समथिंग के रेंज में, आप कंफ्यूज हो, आप किसको सिलेक्ट करो। ठीक है, आपको दोनों ठीक लग रहे हैं। ठीक है, दो वेज हैं, आपको दोनों सब सही लग रहे हैं, आप पर बेयकीनी की कैफियत है कि आप किसको चूज करें। ठीक है, आप उस बारे में श्योर नहीं हो, पक्के नहीं हो, मजबूत नहीं है आपकी जो ग्रिप है। मेजरमेंट में आपका एरर आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए आप कंफ्यूज हो कि आप किसको सिलेक्ट करो, किसको चूज करो। अंडरस्टूड? ड्यूरिंग मेजरमेंट, पैमाइश के दौरान। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट मेजरमेंट। कोई भी चीज जो है ना परफेक्ट नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। जैसे इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो भी खता का पुतला है, वो भी परफेक्ट नहीं है, उससे भी गलतियां कोताहियां होती हैं, फिर बाद में वो शर्मसार होकर अपने गुनाहों की तौबा करता है अल्लाह के हुजूर। सो इसी तरह फिजिक्स में जब हम मेजरमेंट लेते हैं यूजिंग टूल, इंस्ट्रूमेंट, और ह्यूमन एरर भी है, ह्यूमन आई एरर भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी अनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से भी हो सकती है, जो इतना एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, वो रीडिंग ले रहा है, उसमें गलती आ रही है, वो उस पर बेयकीनी की कैफियत है, वो किस रीडिंग को सिलेक्ट करे। ठीक है, इस तरह ये बेयकीनी की कैफियत तारी होती है पैमाइश के दौरान। सो हम इसको किस तरह रेडिकेट कर सकते हैं, इसकी वजूहात किस क्या हैं, वो किस तरह मतलब बनती है, इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट मेजरमेंट। कोई भी चीज की परफेक्ट मेजरमेंट हम नहीं ले सकते। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट जिसके बारे में हम श्योर हों कि हाँ एग्जैक्ट है ये, इससे ना आगे ना पीछे, ना जेर ना जबर। Whenever a physical quantity is measured, except counting, there is inevitability, some uncertainty about its determined value due to some instrument. जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, पैमाइश लेते हैं, एक्सेप्ट काउंटिंग, काउंटिंग को निकाल के, तो उसके अंदर गलती के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे ऊपर अनसर्टेनिटी, बेयकीनी, गलती की कैफियत तारी हो जाती है। एक्सेप्ट काउंटिंग, काउंटिंग को निकाल के, गिनती को निकाल के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्टूडेंट है, वो आउटसाइड द रूम खड़ा है, उसको नहीं पता कि इनसाइड द रूम कितनी चेयर्स हैं, नंबर ऑफ चेयर्स। ये काउंटिंग है ना, नंबर ऑफ चेयर्स, गलती है। 50 सपोज करें, कंसिडर करें काउंटिंग के चेयर्स हैं इनसाइड द रूम। अब उसको हम बुलाते हैं बाहर से कि तुम अंदर आओ और तुम काउंट करो कि कितनी नंबर ऑफ चेयर्स है। वो बहुत खुश होता है कि मुझे मैम ने कहा, मुझे सर ने कहा, वो जल्दी जल्दी काउंट कर देता है। इसमें चांसेस है एरर के, वो जल्दी कर रहा है, स्पीडली है, वो जल्दी कहते 49। अब हम उसे थोड़ा माइनर सा कहेंगे कि हाँ ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50 है, तो ठीक है तुम्हारी काउंटिंग। सपोज करें अगर वही जो बच्चा है उसको मैं बुलाऊं अंदर और उससे कहूं कि तुम एक चेयर की मेजरमेंट, उसकी पैमाइश मालूम करो कि कितनी लेंथ की है, कितनी विड्थ है, उसकी कितनी हाइट है। सपोज 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और वो बच्चा गलती से किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू 49 कंसिडर करता है, तो मैं उसे कभी भी इग्नोर नहीं करूंगी। मैं उससे कहूंगी कि तुमने अनसर्टेनिटी, तुम पे बेयकीनी की कैफियत है, तुम 49 को हो या 50 को, एक बात को। अब वो ये नहीं कह सकता मैम 49 50 के दरमियान है, उसको एक चूज करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? तो अगर वो 49 बताता है तो उसका एरर है, उसकी गलती है। अगर वो 50 बता देता है तब वो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो आया अंदर से बाहर, उसको पता है इतनी रीडिंग है। अब वो दोबारा देख रहा है रीडिंग को, फॉर एग्जाम्पल उसकी दोबारा उसने बताया 50 है और उसकी 49 आ जाती है, तो वो भी उस पर अनसर्टेनिटी की कैफे ताड़ी हो जाती है कि उसको पता है, लेकिन उसकी जब उसने मेजरमेंट की इस टूल के थ्रू उसकी गलत आई, हालांकि उसको पता था। अब उसको ये श्योर नहीं रहा कि मैंने जो पढ़ी थी वो ठीक है, कि जो मैं ले रहा हूँ वो ठीक है। बेयकीनी की कैफे तारी होगी, अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो दैट इज अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। जब आप बेयकीन होते हो, आपसे गलती हो जाती है पैमाइश के दौरान, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अंडरस्टूड? काउंटिंग में जब हम गिनती कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई गलती आ जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग मेजरमेंट जब हम पैमाइश ले रहे होते हैं तब हम गलती को इग्नोर निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसे हम कंसिडर करते हैं। गॉट माई पॉइंट? सो नेक्स्ट हमारे पास है
दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू यूज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन। ये बेयकीनी की कैफियत बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकती है। वन रीजन इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। एक वजह इसकी ये है कि जो किस टाइप का, किस किस्म का हम इंस्ट्रूमेंट टूल यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग मेजरमेंट। कि अगर हम देखें पुराना हम उठा के वर्नियर कैलिपर ले हैं जिसका लीस्ट काउंट भी रिमूव है, हमें उसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी नहीं आता मेजर आउट करने के लिए, तो हमारे लिए तो मुश्किल है। हमारे पे भी यकीनी की कैफियत तारी होना बनता ही बनता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसका लीस्ट काउंट, तो हम कैसे फॉर्मूले में एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अंडरस्टूड। कोई बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, उसका स्क्रू सपोज करें स्क्रू गेज है, उसका जो है स्क्रू बहुत टाइट नहीं हो सकता, लूज है, वो एक मतलब एरर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही खुद ब खुद, क्योंकि वो बहुत पुराना है। अब हम उससे कोई रीडिंग लेंगे तो गलत ही आएगी, और इस तरह हम पर बेयकीनी की कैफियत आ रही होगी पैमाइश लेते हुए। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट. We know that every measuring instrument is calibrated to a certain smallest deviation, and this fact puts a limit to the degree of accuracy which can be achieved while measuring with it. हमें पता है जब हम कोई भी एवरी मेजरमेंट, कोई भी पैमाइश लेते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैलिब्रेटेड लिखा होता है, ठीक है, इन अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन, उसकी हद, सबसे छोटी हद कि कितने छोटे दर्जे तक वो जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट को, पैमाइश को मेजर आउट कर सकता है, कितनी अच्छे तरीके से एक्यूरेसी से इजीली फाइंड आउट कर सकता है प्रिसाइज वैल्यू को। प्रोबेबली उसके अंदर कोई चांसेस नहीं होते एरर के। अंडरस्टूड। दैट इज द लीस्ट काउंट, ठीक है। While measuring with it, हमें पता होता है जो उसके ऊपर लीस्ट काउंट मेंशन होता है। Suppose that we want to measure the length of a straight line with the help of a meter rule calibrated in millimeters. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करें, हम चाहते हैं वी वांट टू मेजर, पैमाइश करना, द लेंथ, लंबाई ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लकीर की, विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल। इंस्ट्रूमेंट कौन सा हमने लिया, मीटर रूल, कैलिब्रेटेड, जिसके ऊपर मेंशन है डिवीजंस मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, मिलीमीटर्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने लिया, मीटर रूल। हम किसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सपोज करें ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आप इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं यूजिंग अ मीटर रूल, जिसको आप आम जुबान में स्केल भी कहते हैं, फुट्टा भी कहते हैं। अब हमने इसकी रेंज ली, यहाँ पे इसकी लेंथ आई 10.3, ठीक है, और यहाँ से उसकी थोड़ी सी और भी लेंथ है, हालांकि यहाँ तक हमारा मीटर रूल खत्म हो रहा है, 10.4। अब इसके दरमियान है हमारी रीडिंग, इसके इन दोनों के दरमियान हमारी रीडिंग है, ठीक है, यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन उसके आगे भी रीडिंग जा रही है। अब हम कंफ्यूज हैं कि हम 10.3 को कंसिडर करें या 10.4 को, हम किसको सिलेक्ट करें, किसको चूज करें, कौन सा सही होगा। अब हमारे पे ये बेयकीनी की कैफियत तारी होगी कि हमारा गलत भी हो सकता है, ठीक है, एरर भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी की, गलती के चांसेस की हमारे ऊपर डर बैठ गया, तो दैट इज द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। हम श्योर नहीं है इस बारे में कि हम 10.3 को चूज करें या 10.4 को, क्योंकि उसके दरमियान में हमारे पास मेजरमेंट आ रही है। यहाँ पे हमारा मीटर रूल की एंडिंग है, और यहाँ पे हमारे पास 10.3 है, और यहाँ पे हमारे पास 10.4 है एंडिंग, और यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रेट लाइन खत्म हो रही है। अंडरस्टूड। सो इसको लेट्स डिस्कस करते हैं while reading. Let the end point of the lines lie between 10.3 and 10.4 mark. मतलब कि हमारी जो रेंज आ रही है किसके दरमियान में, कौन सी मार्किंग आ रही है, 10.3 और 10.4 सेंटीमीटर के दरमियान हमारी रीडिंग आ रही है। अंडरस्टूड। By convention, if the end of the lines does not touch or cross the midpoint of the smallest division, the reading is confined to the previous division. बाय कन्वेंशन, रस्मी तौर पर, जो पहले ज़मानों में देखा गया, जो पहले तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं, इफ द एंड, अगर वो मुकम्मल हो जाए, फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, लाइन डज नॉट टच, अगर वो टच ना करे और क्रॉस ना करे मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों के दरमियान में टच ना करे स्मॉलेस्ट डिवीजन को, तो हम स्मॉलेस्ट डिवीजन को मतलब पकड़ लेंगे, लाइक 10.3 को हम कंसीडर करेंगे। रीडिंग इज कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन। In case the end of the line seem to be touching or have crossed the midpoint, the reading is extended to the next division. अगर वो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, 10.4 तक जा रही है, उससे आगे तो हमारे पास रीडिंग ही नहीं है, तो हम 10.4 को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो रीडिंग पीछे टच कर रही है 10.3 को, तो हम 10.3 को कंसीडर करेंगे। अगर वो ज्यादा बढ़ रही है तो हम लोग एक्सट्रीम पे जाएंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म पे जाएंगे, 10.4 को कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, इन फैक्ट इक्वलेंट टू अनसर्टेनिटी ऑफ अ 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इनटू
two equal parts, half above and half below recorded reading. हमारे पास हमने एक रीडिंग ली ऑब्जेक्ट की, उसकी क्या है +-0.05। जब हम प्लस माइनस कह रहे हैं मतलब एक दफ़ा 0.05 प्लस में है और एक दफ़ा 0.05 माइनस में। जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। मतलब दो हाफ्स हैं हमारे पास रीडिंग के, एक फर्स्ट हाफ है, हाफ अबव है और हाफ बिलो है, हाफ ऊपर है और हाफ नीचे है। दो दफ़ा 0.05 को हम जब मैच करेंगे, मिक्स करेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी कितने की आएगी 0.1 सेंटीमीटर की। अंडरस्टूड? The uncertainty in a small length, such as a diameter of a wire and short interval of a time, can be reduced further by taking multiple readings and then finding average value. अब हम uncertainty को, बेयकीनी की कैफियत को, गलती को कैसे हम eradicate कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं small lengths। जब हम छोटी छोटी रीडिंग्स को लेते हैं, हमारे एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मतलब किसी की आई साइट वीक है पर्सन की, तो वो जब एक्सपेरिमेंट करता है तो गलती हो जाती है उससे। अब वो दोबारा अगर परफॉर्म करता है और बहुत अच्छे तरीके से प्रिसाइजली हर चीज़ का ध्यान रखते हुए केयरफुली रीडिंग लेता है तो उसका मे बी आंसर सही है। मतलब बार बार जब हम करेंगे तो हमारे पास गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे हम प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये जो एक कोट है, इसके अकॉर्डिंग जब हम फिजिक्स में इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी, बेयकीनी और गलती के चांसेस कम हो जाएंगे पैमाइश के दौरान। लाइक डायमीटर है, कोई सिलेंडर बहुत छोटा है वायर का, वो लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, आई साइट की प्रॉब्लम है और जो स्क्रू है वर्नियर कैलिपर का वो टाइट नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी आ सकता है हमारे पास सारे। लेकिन अगर दोबारा हम उसको ट्राई करें और अच्छे तरीके से टाइट कर दें तो उसे मे बी आंसर सही है, एक्यूरेसी आ जाए। इंटरवल ऑफ टाइम, हम स्टॉप वॉच को गलती हमें नहीं पता किस तरह चलाना है, नोब को हम दो दफ़ा प्रेस कर दें, गलती के चांसेस हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी, बेयकीनी की कैफियत आ जाएगी। लेकिन जब हमें पता होगा उसको यूज़ करने का, उसका इस्तेमाल हमें पता होगा कि फर्स्ट प्रेस में वो ऑन होगी, सेकंड प्रेस में वो ऑफ होगी और थर्ड प्रेस में वो रीस्टार्ट होगी। ठीक है, जब हमें पता होगा तो इंटरवल ऑफ टाइम को हम इजीली मेजर आउट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। अगर हमें इस तरह भी नहीं है और अगर हम बार बार सपोज करें कि पेंडुलम है वो मूव कर रहा है यूं, उसको हमने फाइंड आउट करना है, तो अगर हम उसे बार बार एक दफ़ा बॉब को फेंकेंगे, यूं एक बॉब है ठीक है, उसको हम बार बार फेंकेंगे तो हमें पता चल जाएगा जब हम उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सम लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज फाउंडेड बाय मेजरिंग द टाइम ऑफ अ थर्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉब है, अब हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि वो इस टाइम से जब हमने उसको छोड़ा यहाँ तक उसका कितना टाइम इंटरवल है। ठीक है, अब हम इसे एक दफ़ा में फाइंड आउट नहीं कर सकते, स्टॉप वॉच को एक दफ़ा हमने घुमाया, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, अब हमारे पास 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई, मतलब हमने एक दफ़ा घुमाया तो हमने इसका मीन फाइंड आउट करना है। मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कितनी दफ़ा हमने घुमाया उसे, हमने पहली दफ़ा घुमाया प्लस दूसरी दफ़ा घुमाया प्लस तीसरी दफ़ा घुमाया डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन थी, ये इक्वल का साइन है, 3 ऑब्जर्वेशन थी, 3 दफ़ा घुमाया तो ये क्या आएगा 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास कितना मीन आ गया 2 मीन आ गया। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हम मीन के थ्रू भी उसकी मेजरमेंट को, टाइम इंटरवल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? The uncertainty or accuracy is the value for measured quantity can be indicated conventionally by using significant figure. हम उसे अच्छे तरीके से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, बेयकीनी की कैफियत को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, एरेडिकेट कर सकते हैं, एक्यूरेसी और बिल्कुल सिलेक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पे किस तरह हम जा सकते हैं, अपनी सही चूज किस तरह कर सकते हैं वैल्यू को बाय सिग्निफिकेंट फिगर, क्या हमें पता हो कितने डिजिट्स के बाद हमने सिग्निफिकेंट पॉइंट लगाना है, किस तरह हमने उसको मूव आउट करना है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोगों को वो नहीं पता तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और सारी वीडियोस को देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, क्योंकि प्रीवियस जो आपके कंसेप्ट हैं अगर वो क्लियर होंगे देन आपको मूव करने में आसानी होगी, देन आपको कंसेप्ट नेक्स्ट फॉरवर्ड होंगे वो आपको ईजिली अडेप्ट करने में आसानी होगी। अंडरस्टूड? So this is the whole lecture regarding uncertainty in a measurement. I hope this video helpful for you. So like, subscribe my channel, share with your friends and comment in a comment box. अगर आपको कोई बात समझ नहीं भी आती तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी इंशाल्लाह। So stay connected. अल्लाह हाफिज।